इसी गांव में एक धोबी रहता था जो शहर से लोगों के कपड़े अपने गधे पर लाद कर गांव लाता और धोने के बाद फिर से उन्हें गधे पर लाद कर शहर वापस ले जाता। यही उसकी रोजी रोटी का जरिया था और इस काम से वह इतना कमा लेता कि अपनी जरूरतें पूरी कर सके। लेकिन वह बहुत ही कंजूस और निर्दयी था। वह खुद अच्छे कपड़े पहनता, शहर जाकर स्वादिष्ट खाना खाता, मगर जिस गधे की मेहनत से वह सब कुछ कमा रहा था उसे खाने तक को नहीं देता था। बेचारा गधा दिन भर मेहनत करता लेकिन पेट भरने को एक निवाला भी नहीं मिलता। धीरे धीरे गधा भूख और कमजोरी के कारण बीमार पड़ने लगा। उसका शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया, मगर धोबी को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे बस अपने काम की पड़ी थी। गधे की हालत कैसी है इससे उसे कोई मतलब नहीं था। आखिरकार वह दिन भी आ गया जब गधा इतना कमजोर हो गया कि वह बोझ उठाने के काबिल ही नहीं रहा। एक दिन जब धोबी गधे पर कपड़े लादकर शहर जा रहा था, तभी गधा कमजोरी के कारण लड़खड़ाकर गिर पड़ा। धोबी के सारे कपड़े मिट्टी में गिर गए और गंदे हो गए। धोबी को बहुत गुस्सा आया, मगर वह जानता था कि अब गधे को जबरदस्ती चलाने से वह पूरी तरह निजाल हो जाएगा। धोबी अपने गधे को लेकर गांव की ओर लौट रहा था कि रास्ते में उसे जंगल में एक मरा हुआ शेर दिखाई दिया। जैसे ही उसने शेर की खाल देखी, उसके दिमाग में एक चालाकी सूझी। उसने तुरंत वह खाल उठाई और गधे के शरीर पर पहना दी। अब गधा पूरी तरह से शेर जैसा दिखने लगा। अगले दिन धोबी अपने गधे को लेकर खेतों में गया जहां किसान काम कर रहे थे। जैसे ही किसानों ने खेत में एक शेर को घूमते देखा, वे घबराकर अपने औजार छोड़कर भाग खड़े हुए। उनके भागते ही गधा मजे से खेतों में घास चरने लगा। धोबी छिपकर ये सब देख रहा था और खुश हो रहा था। क्या चालाकी निकाली है मैंने! अब बिना पैसे खर्च किए गधा अपना पेट खुद भरेगा, वह मन ही मन बोला। अब यह रोज का सिलसिला बन गया। धोबी हर दिन गधे को शेर की खाल पहनाकर किसी न किसी खेत में छोड़ देता और किसान डरकर भाग जाते। गधा मजे से ताजी घास खा लेता और जब उसका पेट भर जाता तो धोबी उसे वापस ले आता। कुछ ही दिनों में गधा पहले से ज्यादा तगड़ा और ताकतवर हो गया। धोबी बहुत खुश था कि उसकी चालाकी सफल हो गई, मगर उसे यह अंदाजा नहीं था कि धोखा ज्यादा दिनों तक नहीं चलता। एक दिन जब धोबी अपने गधे को खेत में छोड़कर छिपा देख रहा था, तभी वहां एक समझदार किसान भी मौजूद था। पहले तो वह भी घबराकर भागने लगा, लेकिन फिर उसने देखा कि शेर घास चर रहा है। अरे ये कैसा शेर है जो घास खा रहा है! वह चौंक गया। फिर उसकी नजर पास ही छिपे धोबी पर पड़ी, जो छिपकर सब कुछ देख रहा था। अब उसे पूरी सच्चाई समझ में आ गई। उसने बाकी किसानों को बुलाया और उन्हें सारा भेद बता दिया। पहले तो सब हैरान रह गए, मगर फिर उन्होंने धोबी को सबक सिखाने की ठानी। धीरे धीरे सभी किसान धोबी के पास पहुंचे और अचानक उस पर हमला कर दिया। अरे क्या कर रहे हो, छोड़ दो मुझे! धोबी चिल्लाने लगा, मगर किसी ने उसकी एक न सुनी। किसानों ने उसकी जमकर पिटाई की और उसे सबक सिखाया। इतना ही नहीं, किसानों ने उसका गधा भी उससे छीन लिया और उसे एक ऐसे व्यक्ति को सौंप दिया जो जानवरों की देखभाल करता था। वह व्यक्ति गधे को प्यार से रखता, उसे ताजा घास खिलाता और उसकी अच्छे से देखभाल करता। अब धोबी का हाल यह था कि जिस गधे पर वह सालों तक बोझ लादता रहा, अब वह गधा उसके पास नहीं था। इस घटना के बाद धोबी को खुद अपने कंधों पर कपड़ों का बोझ उठाकर शहर ले जाना पड़ता। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि धोखा, चालाकी और निर्दयता का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। धोबी ने अपने गधे पर अत्याचार किया, फिर चालाकी से लोगों को धोखा देने की कोशिश की, मगर अंत में उसे खुद ही इसकी सजा भुगतनी पड़ी। झूठ और धोखा ज्यादा दिनों तक नहीं चलता और जो दूसरों को धोखा देता है वह खुद एक दिन धोखा खा ही लेता है।